जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सुहेब शौकत आपके साथ। तो आज की इस वीडियो में हम जिस तरह पिछली वीडियोस में पीआरएल, एसएसजीसी और एमएलसीएफ वगैरह पर हमने प्रैक्टिकल्स किए, तो आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल करेंगे ओजीडीसी पर। तो आ जाएं गूगल में, तो यहाँ लिखते हैं लाइव चार्ट, ओपन करते हैं SCS ट्रेड लिखना है, लाइव चार्ट। ये हमें अभी ओजीडीसी का चार्ट हमने खोलना है। उसके लिए ये गूगल में ये पहला लिंक है, PSX लाइव रियल टाइम एडवांस चार्टिंग टूल। इस पर क्लिक करके तो ये अभी हमारा ये खुल जाएगा, इसका लाइव चार्ट। ये लेफ़्ट साइड पर ऊपर देखें, ये लिखा हुआ KSE 100। तो ये KSE 100 वालों का ना, KSE 100 का ये जो है ये लिखा हुआ है, ये उसका रेड एंड ग्रीन कैंडल्स में चार्ट है। तो हमें चाहिए OGDC का। तो OGDC के लिए हम यहाँ ऊपर लेफ़्ट साइड पर ऊपर कोने में यहाँ लिखते हैं OGDC। OGDC ये नीचे आ गया जी, इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने से ये देखें जी, अब रेड एंड ग्रीन कैंडल्स OGDC की आ गई। तो इसको थोड़ा सा जो है ना, इसको थोड़ा सा फैला लेते हैं ताकि अच्छे से लाइन ड्रा हो जाए। अच्छा, अभी हमें यहाँ कोई पता नहीं लग रहा कि प्राइस का ब्रेकआउट का किस लेवल पे है, कब आने वाला है, या प्राइस इस टाइम जो है वो बॉटम पे है या मिड लेवल पे है। तो अभी कुछ समझ नहीं आ रही कि ऑलरेडी होल्डिंग करें, अगर ऑलरेडी बाइंग की हुई है तो होल्डिंग करें या न्यू बाइंग करें, तो कुछ पता नहीं लग रहा। तो इसको आज हम जानेंगे। तो लेफ़्ट साइड पर ऊपर ये जी एक लाइन सी बनी हुई है, ठीक है। इसको साथ ही ये एक छोटा सा देखें, ये एरो सा बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ट्रेंड लाइन के टूल्स की बार ओपन हो जाएगी। ये सबसे ऊपर टॉप पे ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और अब हम माउस को दबा कर रखकर जिस पॉइंट से जिस तक लेके जाना चाहते हैं वहाँ हमारी लाइन ड्रा हो जाएगी। तो हाइस को हमने मिलाना है, तो ये इधर से लेके ये वाला हाइस, ठीक है, इसको ऐसे मिला लेंगे हम। ये एक दरमियान में ये हाइस की दो लाइन आ रही हैं और एक ऊपर टॉप पे ये ऊपर यहाँ से इसकी हाई को मिलाया तो यहाँ तक इसको नीचे खींच लिया, एक ये हाई आ रही है। लेकिन ये वाली और ये वाली दोनों को हमने ऊपर रखनी है लाइन, ये इधर आ जाएगा। तो इसको हम मज़ीद नीचे खींच लेते हैं। ये जनाब यहाँ पर ये ऊपर एक पेंसिल बनी हुई है, ये लाइन टूल्स, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कलर चेंज हो जाएगा। इसके साथ जो है ये हम इसको मज़ीद ब्रीक लाइन कर लेते हैं ताकि एग्जैक्ट हाई के ऊपर आए। तो ये यहाँ पे जी यहाँ होगी, ब्रीक की है ताकि जिस तरह वो उसकी ब्रीक है टेल, उसी तरह हम भी ब्रीक रख के एग्जैक्ट उसके ऊपर जाएं, विक के ऊपर। तो इसी तरह इसी तरह यहाँ से लेफ़्ट साइड पर ट्रेंड लाइन एक और लेते हैं ताकि हम नीचे वाली साइड की भी लाइन बना सकें। तो ये एक हमें ये लो लग नज़र आया और एक हमें ये लो नज़र आया, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं। तो जी ये हमारी बन गई लाइंस। अब हम इनकी जिग जैगिंग तैयार कर लेते हैं कि कैसे प्राइस ऊपर नीचे आई। प्राइस यहाँ से ऊपर ऐसे आई, ठीक है जी। फिर इसने नीचे को गई है यहाँ से यहाँ पर, इसने अपना बॉटम लगाया, ठीक है जी। फिर दोबारा एक और लाइन लेते हैं, ट्रेंड लाइन, यहाँ से ये उठी और यहाँ गई, ठीक है। एक और ले लेते हैं यहाँ से लाइन, तो यहाँ से ये यहाँ तक गई, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है ये अब यहाँ से ये यहाँ तक गई। तो ये हमारी एक मुकम्मल जो है ये डायग्राम पैटर्न तैयार होगी। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या हिसाब किताब है। तो ये जो पैटर्न बना है ये फॉलिंग वेज पैटर्न बना है, क्योंकि इसमें दोनों लाइंस डाउन ट्रेंड नीचे की तरफ जा रही हैं, ठीक है, और आपस में मिलने की यहाँ पर कोशिश भी कर रही हैं, इसलिए ये फॉलिंग वेज होगा।
और प्राइस को देखें तो प्राइस ऊपर वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है, ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है उसके बिल्कुल पास है। यानी इधर से हम ये कह सकते हैं कि ब्रेकआउट जो है ये अपर ब्रेकआउट जो है ये बिल्कुल नज़दीक है। तो इसका मतलब है प्राइस बॉटम पे नहीं है, अपनी ऊपर वाली जो रेजिस्टेंस लाइन के टॉप पर बॉटम के पास है। तो अब देख लेते हैं कि दो कंडीशंस, अगर तो आपने ऑलरेडी बाइंग की हुई है, ठीक है, अगर आपने बाइंग की हुई है तो आप इसके ब्रेकआउट का इंतज़ार करें क्योंकि ये ब्रेकआउट बिल्कुल नज़दीक है, ठीक है जी। क्योंकि अगर ये रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस कर गई तो फिर अगला टारगेट देखने के लिए हम इसका पहला टारगेट जो है इसका प्रीवियस स्विंग हाई जो कि 265 और 270 तक है, इसको ड्रा कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर आप एक रख लें अपना पहला टारगेट आफ्टर ब्रेकआउट। ठीक है जी, ये आपका आ गया पहला टारगेट। दूसरा टारगेट देखने के लिए आप जो है इसको ऐसा करें कि वेज की हाइट ऐड करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो वेज की हाइट है इसको हम देखते हैं। यहाँ फर्ज करें कि यहाँ से ऐसे ब्रेकआउट हुआ तो अब हम इसका सेकंड टारगेट बना लेते हैं जो कि आप कह सकते हैं कि 285-86 तक का हो सकता है। तो ये आपका सेकंड टारगेट आ जाएगा 285 तक, ठीक है जी। तो पहला टारगेट प्रीवियस स्विंग हाई और सेकंड वेज की हाइट ऐड करके हमने बना लिया अगर ब्रेकआउट हुआ। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि मैंने अगले 3-4 दिनों में OGDC खरीदना है तो आप पहले इसके यहाँ पर ब्रेकआउट होने का इंतज़ार कर लीजिए, न्यू बाइंग करनी है अगर आपने। तो अगर तो 260 के पास, ये वाली 260 के पास यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग मिल गई 260 पर, तो इसका मतलब है कि अगला टारगेट फिर ये हमारी दो प्राइसेस हो जाएंगी। तो 260 पर अगर आपको यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल क्लोज मिल जाए तो आप न्यू बाइंग कर सकते हैं आफ्टर ब्रेक, या इसमें सेकंड ऑप्शन। लेकिन ये जो है इसमें थोड़ी सी रिस्की है क्योंकि इधर फिर आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा क्योंकि ये ना हो कि जिग जैगिंग नीचे आने लग पड़े, क्योंकि ये प्राइस जो है वो ऐसे जिग जैगिंग हो रही है तो ये ना हो कि यहाँ पर स्क्वीज़ होती हुई नीचे और मज़ीद आ जाए। तो यहाँ पर अगर आपने टॉप पर यहाँ पर ब्रेकआउट पर अगर आपने बाइंग करनी है तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा रख लें आप 253-250 तक। तो अगर आप नीचे बॉटम पर नीचे बाइंग करेंगे सपोर्ट या बाउंस एरिया में तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्क। तो वो आपकी बनेगी यहाँ पर, तकरीबन आप कर लें यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप इससे थोड़ा ऊपर एंट्री लेना चाहते हैं तो 242 तक भी आप यहाँ से 240 तक भी ले सकते हैं। तो ये एक 3 लेवल हैं, यहाँ आपने नीचे बॉटम पे यहाँ थोड़ी थोड़ी बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी ही प्राइस बहुत ओवरसोल्ड नीचे की लेवल पर आपको सस्ती मिलेगी। तो यहाँ अगर प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा अगर नीचे चली भी गई तो स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं है, होल्डिंग रखें क्योंकि इसने ऊपर ही आना है। क्योंकि ये पीछे से ये देखें अपवर्ड कंटिन्यूशन पैटर्न है तो इसने ऊपर ही जाना है। तो यहाँ स्टॉप लॉस लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, यहाँ होल्डिंग रखें। स्टॉप लॉस लगाना है तो इसके ब्रेकआउट पे लगाएं ताकि ये जिग जैगिंग ना शुरू कर ले। तो अगर आपका स्टॉप लॉस हिट ना हुआ
ब्रेकआउट कंटिन्यू रहा तो ये फिर पहला टारगेट ये आ जाएगा, ठीक है, और दूसरा टारगेट की लाइन ये आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी OGDC के बारे में। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।